ऐरा पशु मुक्ति अभियान समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। रीवा जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या का कारण बन चुके हैं। इन पशुओं के द्वारा फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्थाएं इन्हीं पशुओं के कारण दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ऐरा पशु मुक्ति अभियान समिति की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के संयोजक पूर्णानंद तिवारी ने बताया, पूरे जिले भर में पिछले 7 से 8 सालों से ऐरा पशुओं से किसानों को जो नुकसान हो रहा है और उस समस्या से किसी तरह छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, इसके संबंध में यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हमारी समिति ऐरा पशु मुक्ति अभियान समिति जिले भर में ऐरा पशुओं से मुक्ति दिलाने में, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करने में काम कर रही है। आप सभी लोगों के बीच आने का पर्पज़ यह है कि अभी हमारी जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है वह गांवों की खेती पर निर्भर करती है। खेती के संसाधन लगातार महंगे होते जा रहे हैं। खेती करने के लिए जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, उन संसाधनों से जो खेती हम करते हैं उससे जो हमें आय होती है वो लगभग लागत के बराबर की होती है। यही हमारे लिए खेती में बहुत बड़ा एक वज्रपात था कि ऐरा पशुओं की जो समस्या है उसने खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ के रखी। ऐसी स्थिति में लगातार हर साल जो किसान है वह लगातार कम एरिया में अब खेती कर रहा है। लगातार उसके पहले वो 4 एकड़ में अगर खेती करता था तो अब 1.5 एकड़ में खेती कर रहा है। कोई 1 एकड़ में कर रहा था तो वो आधे एकड़ में खेती कर रहा है। तो रकबा जो है खेती का लगातार घटता चल रहा है। किसानों के पास किसानी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो किसानी के अलावा कोई दूसरे रास्ते से अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित कर सकते। हमारा पूरा जो रीवा शहर है वह गाँवों में ज़्यादातर बसता है। तो हम अगर इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो इससे हमारे किसानों के आने वाले समय में खेती पर से इंटरेस्ट और उनकी पीढ़ियों का खेती से इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए अभी कलेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाला है जिसमें उन्होंने समस्त विभागों को इसके लिए कहा है कि वो कोऑर्डिनेशन करें। गौशालाएं बनी हैं उनमें जानवरों को रखें। कुछ नियम और निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। यह किसानों के लिए एक आशा की किरण। अगर यह व्यवस्था ठीक से प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा कर दी जाए तो शायद है कि इसका कोई अच्छा समाधान निकल जाए। इसी के लिए हमारी समिति और प्रशासन के बीच के एक पुल का काम करेगा कि अगर सरपंचों के पास कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कोई चूक हो रही होगी तो सरपंच जनता को बताएंगे कि भाई ये हमें इसका ग्रांट नहीं दिया गया है, हमें मोबाइल वैन नहीं दिया गया है। अभी इस आदेश में कलेक्टर महोदय ने वेटनरी डिपार्टमेंट को लिखा है कि जो भी जानवर हैं उन जानवरों को मोबाइल वैन के माध्यम से वो गौशालाओं में पहुँचाएँ। प्रशासन के द्वारा जो तकनीकी कमियां होंगी वह ज्ञापन के समय पर हम जो जिला सीईओ होंगे, जनपद सीईओ होंगे, उनसे एक प्रतिनिधिमंडल चर्चा भी करेगा और जनप्रतिनिधियों से मिलेगा। तो हमारा काम कोऑर्डिनेशन का है। हम दोनों के बीच एक संबंध का स्थापित करने का काम करेंगे जिससे यह योजना पूरी तरह से संचालित होकर के निष्पादित हो सके। इसमें नीलगाय की भी समस्या ऐड है कि अलग से? ऐरा पशु का मतलब कोई भी ऐसी व्यवस्था जो फसल को नुकसान करती है, वो चाहे बंदरों से समस्या हो, चाहे वो नीलगाय से समस्या हो, चाहे वह ऐरा पशुओं से समस्या हो, सभी इस समस्याओं को ध्यान में रख करके ये कार्य योजना बनाई गई।